सादर नमस्कार। वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला से साप्ताहिक भविष्यफल 14 सितंबर से 20 सितंबर 2020 तक ग्रहों की स्थिति के अनुसार मेष राशि में मंगल पूर्ववत चलता रहेगा। मिथुन राशि में राहु, कर्क राशि में शुक्र और चंद्रमा का योग, सिंह राशि में सूर्य, कन्या राशि में बुध और धनु राशि में गुरु और केतु का योग, मकर राशि में शनि सप्ताह भर विचरण करेंगे। इसमें सूर्य ग्रह का जो है 16 तारीख को बुधवार के दिन अगली राशि कन्या में प्रवेश कर जाएगा और चंद्रमा का जो प्रवेश है वो 15 तारीख को सिंह राशि में 2:25 पर जाएगा और 17 तारीख को कन्या राशि में 3:07 पर और 19 तारीख को 2:42 पर जो है तुला राशि में चंद्रमा प्रवेश करेगा। शनि की 60 स्थिति धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि पर रहेगी और शनि का जो ढैया है वो मिथुन और तुला राशि पर रहेगा। इस प्रकार मेष राशि का जातक जहां मंगल स्वयं में वहां विराजमान है, कुछ वक्री होने के कारण मानसिक तनाव पैदा कर सकता है, परंतु फिर भी सब सुखों को प्राप्त करवाएगा। वहाँ 10वें भाव में शनि का होना राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा को दिलाएगा। भाग्य उदय होगा, नवीन योजनाएं बनेंगी और उसमें सफलता के योग बनेंगे। परंतु चतुर्थ स्थान में जहाँ सुख का भाव है वहाँ शुक्र का आना और वहाँ चंद्रमा भी विराजमान है, कोई हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स का विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि शनि की दृष्टि भी पूर्ण रूप से वहाँ पर है, मंगल की दृष्टि भी है। तो ऐसे कर्क राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। विशेष प्रकार से हृदय संबंधी रोग से बचना होगा। परंतु पराक्रम में वृद्धि होगी, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कहीं इंटरव्यू साक्षात्कार द्वारा जो है नौकरी प्राप्ति के योग भी बनेंगे। वृष राशि का जातक जहाँ वृष राशि का स्वामी शुक्र ग्रह अपने से तीसरे स्थान में कहीं उलझनों को पैदा करता है, बाह्य स्थान यात्राओं में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु चंद्रमा वहाँ होने के कारण जो है कुछ सुख की भी प्राप्ति करवाता है और उसके उपरांत चंद्रमा जो है सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा जो सुखों को प्रदान करेगा। कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ दे सकता है और 17 तारीख को जो है चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा जो जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी संबंधी कोई लेन देन में लाभ मिल सकता है। और उसके साथ ही जहां 19 तारीख को तुला राशि में चंद्रमा प्रवेश करेगा वह शत्रु पक्ष पर जो है विजय भी प्राप्त करेगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर जो है वृष राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में जो है वैमनस्य को छोड़कर जो है सुख और शांति बनाई रखनी होगी। मिथुन राशि का जातक जहाँ राहु वहाँ विद्यमान है और उसका जो स्वामी है वो अपने स्थान से चौथे स्थान में बुध के कन्या राशि पर ही बैठा, अपने राशि पर बैठा हुआ है, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, परंतु धन में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और पराक्रम में वृद्धि होगी, यात्राओं के योग बन सकते हैं। और 16 तारीख के बाद सूर्य जो है कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा, इसलिए कोई हृदय संबंधी रोग से बिल्कुल सावधानी रखनी होगी और साथ ही जो है दाम्पत्य जीवन में भी कुछ उलझनों के साथ जो है सुख की प्राप्ति होगी और परंतु शनि अष्टम स्थान में होने का दीर्घायु का योग भी बनेगा। कर्क राशि का जातक जहाँ शुक्र का प्रवेश हुआ है और चंद्रमा वहाँ है, चंद्रमा यद्यपि सौंदर्य की बढ़ोतरी करवाता है, सब कुछ ठीक देता है, परंतु शुक्र जो है अपने शत्रु के घर में होने के कारण जो है कुछ उलझनों को भी प्राप्त करवा सकता है। इसलिए द्वितीय स्थान में सूर्य का होना धन प्राप्ति का योग बनाएगा, परंतु तृतीय स्थान में यात्राओं के योग बनेंगे बुध के कारण। और वहाँ सप्तम स्थान में जहाँ
शनि होगा वो दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति कराएगा, मुकदमे इत्यादि में विजय को देगा। परंतु साथ ही ध्यान रखना होगा क्योंकि वहाँ पर जो है उसको चौथे स्थान को जो कर्क राशि है उसको शनि भी देख रहा है और मंगल भी देख रहा है, इसलिए कई बार मन मुटाव, क्रोध और गुस्से से अपने को बचाए रखना होगा और सद्व्यवहार से ही जीवन यापन करना होगा। सिंह राशि का जातक यद्यपि सूर्य वहाँ स्वयं में विद्यमान है और 16 तारीख को यही सूर्य जो है कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा, धन का आगमन होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उसी के साथ ही जहाँ जो सिंह राशि का जातक है उसके पंचम भाव में बृहस्पति का होना बौद्धिक विकास देता है। केतु के साथ थोड़ा मन मुटाव, कुछ परेशानियां, उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु फिर भी सिंह राशि के जातक के लिए जहां शनि अपने से षष्ठ स्थान में होगा, शत्रु पक्ष पर विजय मिलेगी, कोई नवीन समाचार के आगमन होगा ऐसा देखा जाता है। और उसी के साथ ही जहां मंगल जो है अपने से नवम स्थान में होने का जो है भाग्य उदय भी करवाता है और साथ जो है तृतीय जो मिथुन का जो राहु है अपने से गैरु स्थान में होने का जो है धन का अचानक कहीं से धन का योग भी बनाएगा। इस प्रकार से सिंह राशि के जातक के लिए ये विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि सूर्य जो है उस राशि से परिवर्तन होकर के 16 तारीख को जो है द्वितीय स्थान में चला जाएगा जो धन प्राप्ति का योग देता है। कन्या राशि का जातक वहाँ बुध स्वयं विद्यमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सौंदर्य का लाभ मिलेगा, परंतु द्वितीय स्थान का स्वामी जो शुक्र है वो अपने स्थान से गैरु स्थान में भले ही है परंतु वो जो है चंद्रमा के घर में बैठा है, इसलिए कई बार जो है धन प्राप्ति के योग में कुछ अड़चनों का भी सामना करना पड़ सकता है। और जो कन्या राशि का जातक है चतुर्थ स्थान में बृहस्पति और केतु का होना उसे जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और उसके साथ ही पंचम भाव में जो है जहाँ जो बुद्धि और विद्या का स्थान है वहाँ शनि का होना साक्षात्कार, इंटरव्यू इत्यादि में जो सफलता मिल सकती है। और इसी के साथ जहाँ मंगल अष्टम स्थान में है, कुछ बकरी होने के कारण जो है कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उसे चोट आदि से विशेष ध्यान रखना होगा। और अन्य जो जैसे सूर्य है वो 16 तारीख के बाद अपनी राशि पर आ जाएगा, अर्थात कन्या राशि पर ही विचरण करेगा, बुध और सूर्य का योग बन जाएगा, इसलिए बुध सूर्य आदित्य योग होने का जो है धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। तुला राशि का जातक जहाँ तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र अपने स्थान से जो है 10वें भाव में है, इसलिए अनेक प्रकार की समस्याओं का उसको सावधान से रहना होगा। और वहाँ चंद्रमा भी विराजमान है, स्वगृह है जहाँ लाभ की प्राप्ति कराता है, परंतु चंद्रमा जो है आगे सिंह राशि में जब प्रवेश कर जाएगा तो ये 15 तारीख को 2:15 के उपरांत तो उसको धन का लाभ की प्राप्ति होगी। उसके उपरांत वो भाग्य स्थान में जाएगा, वो व्यय की अधिकता रहेगी। और 19 तारीख को जो चंद्रमा जो है स्वयं जो है तुला राशि पर ही प्रवेश कर जाएगा 2:42 पर, तो इसलिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा को देगा। विशेष करके जो है दाम्पत्य जीवन में तुला राशि के जातक के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि का जातक जहाँ वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल स्वयं अपने स्थान से जहाँ मंगल की जो स्थिति बनी हुई है वो अपने स्थान से षष्ठ स्थान में है, बकरी होने के कारण शत्रु पक्ष से बिल्कुल सावधान रहना होगा, उसे विशेष ध्यान रखना होगा। अष्टम स्थान में राहु के होने कारण चोट चाट से आदि से बचना होगा। और नवम स्थान में जहाँ चंद्रमा विराजमान है वो भाग्य उदय करवाता है, पर तो शुक्र के होने के कारण कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है और दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझनों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस प्रकार से जो वृश्चिक राशि का जातक है उसके कोई यात्राओं के योग बन सकते हैं और धन का आगमन बना रहेगा क्योंकि बृहस्पति स्वयं द्वितीय स्थान में धन स्थान में विराजमान है। जो मकर राशि धनुराशि का जातक है, धनुराशि के जातक के लिए गुरु स्वयं वही विद्यमान है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को देगा। केतु भी वहाँ विद्यमान है, द्वितीय स्थान में शनि का होना धन प्राप्ति के योग देगा। पंचम स्थान में बौद्धिक विकास करवाता है, मंगल बकरी होने के कारण कुछ मन विकार भी उत्पन्न करता है, संतान पक्ष से भी परेशानियों और उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। और साथ जो है धन का आगमन भी होगा और दाम्पत्य जीवन में भी कुछ समस्याओं के साथ आगे बढ़ना होगा और चोट आदि से विशेष ध्यान रखना होगा, परंतु भाग्य उदय होगा। जो
मकर राशि का जातक है, शनि स्वयं वहाँ विद्यमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा और अपने स्थान से चतुर्थ स्थान में मंगल का होना कुछ हार्ट संबंधी समस्याओं से विशेष ध्यान रखना होगा। और जहाँ राहु जो है अपने से जो है षष्ठ स्थान में होगा, शत्रु पक्ष पर विजय मिलेगी और दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझनों के साथ जो है कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो सूर्य है वो अपने जहाँ मकर राशि से अपने स्थान से अष्टम स्थान में होगा, वहाँ 16 तारीख से भाग्य स्थान में चला जाएगा, भाग्य उदय भी करवाएगा। इस प्रकार से जो मकर राशि के जातक के लिए विशेष ध्यान रखना होगा, व्यय की अधिकता रहेगी, ऐसा देखा गया है। कुंभ राशि का जातक, जहाँ कुंभ राशि का स्वामी स्वयं शनि अपने त्रिभर्ग स्थान में है, परंतु जो सप्तम स्थान में सूर्य स्वगृही होकर बैठा हुआ है, यद्यपि पारिवारिक जीवन में सुख प्राप्ति को प्रदान करेगा, परंतु 16 तारीख को ये सूर्य जो है अपने स्थान में अष्टम में हो जाएगा। इसलिए जो है जो शनि और सूर्य का दोनों बाप बेटे का संबंध होने के कारण जो कुछ उलझनों परेशानियों को भी उत्पन्न करता है। और उसके साथ ही तीसरे स्थान में मंगल का होना पराक्रम में वृद्धि, भाइयों से सहयोग देता है और कदापि वक्री होने के कारण जो है मनमुटाव भी उत्पन्न करता है, कई यात्राओं में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार से जहाँ पंचम भाव में बौद्धिक जो विकास करने वाला जो स्थिति है वहाँ शुक्र विराजमान है, इसलिए कई प्रकार की उलझनों में भी का भी सामना करना पड़ सकता है, इसको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। मीन राशि का जातक, जहाँ उसका स्वामी जो है अपने से 10वें स्थान में विराजमान है, नौकरी और प्रोन्नति के योग बनेंगे। द्वितीय स्थान में मंगल का होना भूमि और धार्मिक कार्यों में विशेष योगदान मिलेगा, साथ जो है धन का आगमन होगा। और चौथे स्थान में राहु का होना पेट संबंधी प्रॉब्लम से ध्यान रखना होगा और अपने क्रोध और गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि पंचम स्थान में शुक्र और चंद्रमा का योग बना है। चंद्रमा उसके उपरांत जो है विचरण करके अपने से जो है षष्ठ स्थान में चला जाएगा और शत्रु पर विजय मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। बुध स्वगृह होकर के जो सप्तम स्थान में बैठा है। इस प्रकार से जो ये मीन राशि का जातक है उसका जो स्वामी बृहस्पति है वो अपने से 10वें स्थान में और शनि 11वें स्थान में है, इसलिए धन की प्राप्ति का योग होगे, नौकरी का लाभ मिलेगा और अर्थ में जो है वृद्धि होगी। जय हिमाचल, जय संस्कृत।